हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ओजीवा। ये बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो है मेरा। बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसके लिए फिर से रिव्यू करूं और उनके सवालों का जवाब दूं और इसके साथ में क्या क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊं। तो ये ओजीवा का प्रोडक्ट हर बैलेंस प्रोडक्ट है और ये पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए यूज होता है। प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट है, प्लांट बेस्ड है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ग्लूटेन फ्री है ये। तो ये आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। इसे लेना कैसे है तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि इसे लेना कैसे है। तो वो सबसे पहले इसे आप दिन में एक बार ले सकते हैं। आप अपना टाइम चूज कर सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जब मर्जी हो तब आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप जैसे इसे मॉर्निंग में ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग में ही लीजिए, जिससे कि जो टाइम डिफरेंस है वो हमेशा मैनेज रहेगा। ना तो आप जल्दी लेंगे ना ही आप लेट लेंगे, तो बस वो टाइम को आपको मैनेज करना है। तो अब मैं इसे लेते कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, एक मिनट। तो इसको मैं बता देती हूँ, ये पाउडर फॉर्म आता है और आप इसे ओजीवा से, नेटमेट से, अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए पाउडर फॉर्म है और मैं लिंक और डिस्क्रिप्शन आपको सब इसमें दे दूँगी, आप चाहो तो डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। तो ये देखिए इसके साथ जो स्कूप आया है उससे हमने 2 स्कूप इसे लिया है। 150 ml 200 ml हल्के गुनगुने पानी में आप इसे लीजिए और इस तरीके से इसे मिक्स कीजिए। आपको दिन में एक बार लेना है इसे। आप अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी आप ले सकते हैं। लेकिन बस एक टाइम आपको डिसाइड करना है कि आपको आज इस टाइम लिया है तो आप रेगुलर ही उस टाइम लीजिए। तो ये आपको 1 मंथ में आपको इफ़ेक्ट दिखाने लग जाएगा, आपका पीरियड आने लग जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको लीजिए। देखिए आपकी ड्रिंक रेडी है और पीने के लिए आप इससे एंजॉय कीजिए। तो इसे कौन नहीं ले सकता वो मैं पहले बता देती हूँ। इसे प्रेग्नेंट लेडी और जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं वो, और साथ में जिनको कोई और प्रॉब्लम है वो ना लें। प्रेग्नेंट लेडी और जो ब्रेस्ट फीड करा रही है उनको मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है। मैं बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है कि आप दोनों ना लें। और साथ में जिनको कोई और प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे ले सकते हैं। जिनको कोई और बीमारी का इलाज करा रहे हैं वो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। तो अब इसके साथ में हमें क्या करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके साथ में आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने डेली रूटीन में, क्योंकि ये पीसीओएस प्रॉब्लम हमारे बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल का नतीजा होती है। तो क्या चेंजेस करने हैं? 8 घंटे की नींद लेनी है आपको प्रॉपर, ठीक है। योगा करना है, उसकी मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। कुछ एक्सरसाइज ये आप 5 डेज अ वीक तो करें ही करें, ये बहुत जरूरी है पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए और आपको अच्छा रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट देखने के लिए, ठीक है। और तीसरा ये है कि आप इसमें धूप लें, 15 मिनट की धूप लेना है आपको, सनलाइट। और मैदा नहीं खाना है आपको, जंक फूड नहीं खाना है, फ्रोजन फूड नहीं खाना है, ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी और शुगर नहीं खाना है। शुगर की जगह कुछ लोगों की हैबिट होती है मॉर्निंग में चाय जरूरी है, कॉफी जरूरी है, वो इसके बिना उनका सर दर्द होता है, हेडेक होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर ले रहे हैं चाय तो आप उसमें खांड और जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खांड तो शुगर जैसे ही फॉर्म में आती है, वो पिसी हुई रहती है, और आप खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बूरा शक्कर ले सकते हैं, और या फिर आप जैगरी का मतलब गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ की चाय अगर उबालते टाइम हम गुड़ डालते हैं तो चाय फट जाती है, तो बेटर ये है अगर आप गुड़ यूज कर रहे हैं तो चाय पहले प्रॉपर बना लीजिए और उसके बाद गुड़ मिक्स करके पी लीजिए। तो ये होगी। शुगर नहीं लेना है आपको, शुगर हानिकारक रहता है। अगर आप फिर भी नहीं मानते तो दिन में एक बार ले लीजिए, लेकिन मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है। और साथ में आप
टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए और खाने में आप ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए। भले थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट खाएं आप, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में भी जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, ये बेरीज आती हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, जो भी सीड्स होते हैं वो आप खाइए, बीन्स खाइए। सीड्स में सनफ्लावर सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड आते हैं, और मतलब मूंगफली के दाने हो गए, और बहुत सारे खरबूजे के बीज आते हैं। वो सारे बीज भी आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे मिल जाते हैं। ये सारे मिक्स बीजों को, जो भी सीड्स हैं उनको मिक्स कर लीजिए और उसमें काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश ये सब मिक्स करके और खा लीजिए। बस एक आप थोड़ा सा इतनी छोटी कटोरी ले लीजिए और उसमें भर के खाइए। आप उसे खाना ही है आपको, क्योंकि हम लोग जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन में ज्यादातर वैरायटीज नहीं होती हैं। नॉन वेजिटेरियन में तो चिकन वगैरह वो लोग खा सकते हैं, एग्स वगैरह, लेकिन वेजिटेरियन क्या, तो आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, सीड्स, सनफ्लावर सीड्स हो गए, मूंगफली हो गई, या फिर जो खरबूजे के बीज हो गए, ये काफी सारे सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये सब का मिक्सचर और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर कर लीजिए और इसको एक टाइम आप लीजिए। तो और दूसरी चीज, आप फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स का जूस पीजिए, ये सारी चीजें जरूरी रहती हैं। साथ में ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, ग्रीन लीव्स जो भी पालक, मेथी, ब्रोकली, मटर, गाजर, ये जो भी सारी चीजें हैं इसे आप खाइए। तो आप, और साथ में आपको ओट्स, दलिया, पोहा भी ले सकते हैं आप, दलिया, ओट्स, रागी, ये सारी चीजें आप लीजिए खाने में। दाल खाइए अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीजें हेल्दी खाएंगे आप, तो आपको जल्दी ही इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। चावल आप रात के समय नहीं खाइए, खा रहे हो तो दिन में खा लीजिए, मॉर्निंग में खा लीजिए फ्राई करके, लेकिन रात में अवॉइड कीजिए चावल। रोटी रात में कम खाइए, या तो मैं कहती हूँ कि रात में आप दलिया, ओट्स, ऐसी चीजें फ्राई करके खा सकते हैं। दलिया उपमा हो जाता है, काफी हेल्दी रहता है वो हमारे लिए और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो रात में लाइट फूड खाइए आप, पेट भर के नाश्ता कीजिए और फ्रूट्स और वेजिटेबल को अपनी जो डाइट है उसमें इंक्लूड कीजिए। वो बहुत जरूरी है आपके हेल्थ के लिए और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती भी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं योगा के बाद। योगा में कौन कौन सी हमें स्टेप्स करनी है जिनसे कि हमें पीसीओएस में हेल्प मिले। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये पोस्चर बहुत जरूरी है, बटरफ्लाई पोज, तितली आसन उसे बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है, और धनुरासन बहुत जरूरी है। धनुरासन आप बना सकते हैं, कर सकते हैं उसको। और बहुत सारे, मतलब 5-6 आसन हैं जो आप कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आप इन आसन को कीजिए अपने डेली रूटीन में और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, परमानेंटली रिजल्ट मिलेगा अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। और एक और मेरी टिप है कि आप अपना टाइम मैनेज कीजिए। आप खाना 2 बजे खा रहे हैं आज, तो नेक्स्ट टाइम भी 2 बजे ही खाइए। ऐसा नहीं कि आप 4 बजे खा रहे हैं, 3 बजे खा रहे हैं। तो आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। टाइम डिसाइड करने से हमारे बॉडी में काफी सारे बदलाव आएंगे। आप पहले टाइम ही मैनेज करके देख लीजिए। आप अगर मॉर्निंग में 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 12 बजे लंच करते हैं, 7-8 बजे आप डिनर करते हैं, आप अगर ये टाइम मैनेज करेंगे ना, तो आपको खुद ही अपनी बॉडी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगने लग जाएगा, फ्रेशनेस फील होने लग जाएगी। तो आप ये टाइम फॉलो कीजिए। और गर्म पानी का मैं बता देती हूँ, सुबह एम्प्टी पेट तो आपको गर्म पानी लेना ही है। आप चाहो तो साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो उस पानी के साथ में, नींबू, शहद मिक्स करके ले सकते हो उस पानी में, या फिर आप इसको भी ले सकते हो, बट इसको मैं बोलूंगी ग्रीन टी
ग्रीन टी खाली पेट नहीं लेनी है। बहुत लोग ये करते हैं कि खाली पेट ग्रीन टी ले लेते हैं। नहीं, आप अगर ग्रीन टी लेना है तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा लिए। मॉर्निंग की बात मैं बता रही हूँ, मॉर्निंग में एम्प्टी पेट ग्रीन टी नहीं लें, आप थोड़ा सा कुछ खाइए और फिर लें। और एक्सरसाइज करने के बाद आपको प्रोटीन की जरूरत रहती है, तो जो मैंने आपको सीड्स बताए हैं वो आप एक्सरसाइज के तुरंत बाद खा सकते हैं, जिससे कि आपको प्रोटीन, आपको डाइट मिलेगा। और आप चाहो तो अगर वेजिटेरियन हो तो आप एग्स ले सकते हैं, तो बॉइल्ड एग्स ले लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपका वेट लॉस भी होगा और ये प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। तो मैंने आपको अपने वीडियो में सब कुछ बता दिया है, जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और मुझे जिससे फायदा हुआ था। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे फॉलो कीजिए। फॉलो करने में कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि ये सब आपके हाथ में है, तो आप इसे फॉलो कीजिए इसके साथ और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर भगाइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हेल्प ही मिलती है। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में योगासन आपको मेंशन कर दूंगी और क्या खाना है क्या नहीं खाना वो भी मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ मिलेंगे और भी मैं नई चीजें ऐड ऑन करके लेकर आऊंगी और खाने की कुछ रेसिपीज भी मैं आपको बताऊंगी उसमें, कि आप इस तरीके से बना सकते हैं या इस तरीके से खा सकते हैं उस चीजों को, जिससे कि आपको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। मेरा भी वेट लॉस इसी तरीके से हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हो गया मैं और मैं पतली हो गई, नहीं, मेरा वेट 70 kg के अप्रॉक्स पहुंच गया था और अब धीरे धीरे 3 महीने में मैंने 5 किलो वजन कम किया है। अभी भी मोटी ही हूं मैं, लेकिन धीरे धीरे वेट कम हो रहा है। तो आप भी इसे इस्तेमाल कीजिए और मेरी जो टिप्स है उसको फॉलो कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।